कि हे कल्पवृक्ष, हम यही प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में कि ये ज्योतिर्मठ बच जाए। दरार देख रहे हैं, रात में आ रही है आँख में, सो भी नहीं पाए, टेंशन के मारे जाए। इतने साइंटिस्ट आ चुके हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि ये भाई जो पानी है ना, ये मतलब कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुख। यही कहेंगे जोशीमठ शहर से कि अपना ख्याल रखना, जितना हो सके अपनी केयर करना। तो अभी हम लोग सारे वार्ड से घूम के आ गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा ये सब ह्यूमन डिजास्टर के उससे देखा, और अभी हम लोग पहुँचे हैं उस जगह पे जहाँ से भाई भगवान बद्री विशाल जी की यात्रा शुरू होती है। और क्योंकि यह है अमर कल्पवृक्ष, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने यहाँ पे मठ स्थापित किया है। जो सबसे पहला मठ है वो यही है। तो यहीं से भाई माना जाता है कि भगवान बद्री विशाल जी की यात्रा शुरू होती है। और भगवान बद्री विशाल की यात्रा के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा एक और तीर्थ स्थल है वो है हेमकुंड साहिब। तो वो दो जो ऐसे तीर्थ स्थल है यहीं से निकलते हैं। तो अभी हमारे साथ ज्योतिर्मठ के आचार्य जी भी हमसे मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है कि वो हमें किस प्रकार से यहाँ के बारे में बताते हैं और किस प्रकार से धार्मिकता के बारे में बताते हैं कि क्या इस वृक्ष का जो कनेक्शन है भाई शंकराचार्य जी से, भगवान बद्री विशाल जी से और जोशीमठ से, जिससे भाई प्राचीन समय में ज्योतिर्मठ कहा जाता था। और यही हमें इतना पता है, लेकिन उनके साथ साथ भाई अभी बहुत चीज़ें यहाँ की जानने को मिलेगी। और एक सवाल मेरे साथ उनसे ये भी रहेगा कि क्या ये रीज़न है कि भाई इस खूबसूरत से शहर पे जो ये आपदा आई है, क्या रीज़न है इसका? तो ये हम उनसे पूछेंगे। ये वही कल्पवृक्ष है जिस कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज को आत्म ज्योति के दर्शन हुए थे, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि उनको आत्म साक्षात्कार हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का ये लक्ष्य होता है कि वो अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार कर सके, वो इस बात को जान सके कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। जब व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर लेता है, उसी को आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति या महामानव हम कह सकते हैं। तो ये वो अमर कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज को आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्योति के दर्शन हुए। और ज्योति के दर्शन होते ही यहाँ पर उन्होंने ज्योतिरीश्वर महादेव की पूजा की। और तब से लेकर के आज तक पिछले 2500 वर्षों से यहाँ पर ज्योतिरीश्वर महादेव की पूजा होती आ रही है कल्पवृक्ष के नीचे। कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि की ये विशेषता है कि चिंतामणि जिसके घर में हो या जिसके पास हो, उसको लोक की सारी सुख की प्राप्ति होती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, जो सुरद्रुह है मतलब देवताओं के जो वृक्ष हैं, उससे स्वर्ग की सारी संपत्ति मिलती है। तो देवताओं का वृक्ष जो है वो मनुष्य लोक में होता नहीं, मृत्यु लोक में नहीं, वो स्वर्गलोक में ही होता है। तो सुरद्रुह क्या है? सुरद्रुही कल्पवृक्ष को संस्कृत में सुरद्रुह कहते हैं। तो कल्पवृक्ष जहाँ पर है ये समझना चाहिए कि ये मनुष्य लोक नहीं है, मृत्यु लोक नहीं है। मृत्यु लोक से इतर यहाँ का वातावरण है, मृत्यु लोक से इतर यहाँ के परमाणु हैं। तो ये निश्चित रूप से ऐसा कल्पवृक्ष है जिसके सानिध्य में बैठ करके व्यक्ति अपने मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। आज हम कल्पवृक्ष के नीचे हैं। कल्पवृक्ष की ये विशेषता है कि जो कल्पना करें वो हो जाता है। तो हम आज ये कल्पना कर रहे हैं समस्त जोशीमठ वासियों की ओर से कि हे कल्पवृक्ष, हम यही प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में कि ये ज्योतिर्मठ बच जाए, ज्योतिर्मठ अपनी स्थिति में बना रहे। यहाँ से धर्म और अध्यात्म की जो धारा बहती चली आई 2500 वर्षों से, वो आगे भी बहती रहे। और यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो प्राण का संकट, जान का संकट, उनके माल का संकट, उनकी संपत्ति का संकट आ गया है, वो सारा संकट दूर हो जाए, ऐसी कामना हम लोग भी आज नए परिप्रेक्ष्य में कल्पवृक्ष से करते हैं। आप क्या कहते हैं कि ये जोशीमठ पे आज जो ये आपदा है, इसका आपकी तरफ से क्या मतलब, किस वजह से यहाँ पे ये आ? देखिए, वैसे तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं ज्योतिर्मठ की इस आपदा को लेकर के, लेकिन यदि किसी एक आपदा का नाम लेना हो कि भाई इस कारण से आई है, तो जो हम लोग चूँकि समाज में रहते हैं, समाज की जिन भावनाएं जो हैं और जो हम लोग भी समझ पाते हैं वो यही है कि एनटीपीसी की जो टनल आई है, यही निश्चित रूप से इस आपदा के मूल में है। क्योंकि यहाँ पे जनजीवन तो आज से है नहीं, सैकड़ों साल हो गए, हजारों वर्ष हो गए जनजीवन को यहाँ रहते हुए, लेकिन पूरे नगर के ऊपर संकट छोटे मोटे पहाड़ में तो भूकंप और आपदाएं कभी कभी आती रहती है, लेकिन पूरे ज्योतिर्मठ के ऊपर संकट जिस तरह से आया है, यहाँ के जल स्रोत जो टनल आया उसके कारण सारे जो प्राकृतिक स्रोत से वो सब बंद हो गए। तो वो पानी इधर से उधर जा कर के मरने लग गया। अब पानी को आप रास्ता नहीं देंगे, उसके मार्ग को आप बाधित करेंगे तो क्या होगा?
तो प्राकृतिक स्रोतों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो पर्वत को छेद दिया गया बीच से, बड़ी बड़ी सुरंगें बना दी गई, निश्चित रूप से एक ये बड़ा कारण है जिसके दुष्परिणाम से आज ये हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जनजीवन आज हमारा संकट में है, हमारा ये हिमालय संकट में, हमारे ये वृक्ष संकट में, हमारे जोशीमठ संकट में, जोशीमठ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संकट में है, हमारे द्वारा निर्मित किए गए टनल और इस तरह के प्रयोगों के कारण। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। पूरा जोशीमठ का भ्रमण करने के बाद अब उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे भाई जो वाटर सोर्स है ना वो फूट के बाहर आया हुआ है। तो ये लोकेशन है जेपी, जो वाटर सोर्स है वो निकला है। और भाई अभी तक इतने साइंटिस्ट आ चुके हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि ये भाई जो पानी है ना ये मतलब किस चीज़ से आया हुआ है। तो कोई कह रहा है कि सीवेज से है, तो सीवेज से आना होता तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्मेल छोड़ता है, लेकिन स्मेल का तो कोई यहाँ पे नामो निशान तक नहीं है। और ये धीरे 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 भाई यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। और अभी हमने एक साइंटिस्ट जिससे भी बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई ये 1200 क्यूसेक पर मिनट पे भाई बढ़ा था जब स्टार्टिंग में आया था। और ये कोई एक्टिवेट सोर्स है, मतलब भाई कोई जहाँ पे पॉन्ड होगा या कहीं पे पानी रुका होगा तो वहाँ से भाई ये पानी निकल रहा है और बहुत ही बड़ी तादाद में। और अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे नीचे पे कुछ खेतों में भी गए थे, तो उन खेतों में भी भाई पानी के सोर्सेज दिख रहे हैं कि भाई निकल रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि ये पानी का सोर्स कैसे निकल रहा है। और जस्ट बगल पे ये पूरा जो जेपी वाला पोर्शन है, तो यहीं पे इनका भाई मैस था अन्नपूर्णा नाम से, तो वो भी पूरा डैमेज है। तो ऑलमोस्ट भाई ये सारा जो खेल है वो सब इस वाटर सोर्स का है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना, जो टनल बनने के बाद जो वाटर सीपेज होता है वो भाई पैरेलल हो चुका, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो वही मेरे हिसाब से तो यही रीज़न है। और यही एक जो रीज़न है, जब हमने 2019 में जो हमने डिजास्टर देखी रेणी की, तो वहाँ पे भी सेम टू सेम जो वाटर का जो कलर था या वाटर का जो एलिमेंट्स थे वो सेम ऐसे दिख रहे थे। तो ये सभी है। तो लेट्स सी भाई क्या है इसका कंक्लूजन, जब भाई प्रॉपर रिपोर्ट्स आएंगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये एक रीज़न है जो धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल पक्का जोशीमठ को भाई बहुत डिस्ट्रॉय करेगा। अभी हम लोग मारवाड़ी वार्ड में आए हैं, तो जहाँ पे घर हमने देखा जस्ट रोड के नीचे है और इसकी जो हालत है ना बहुत ही दयनीय है। तो हमारे साथ इस घर के 2 बालिकाएँ हैं, तो आप लोग बताएंगे कि ये हालत कब से हुई है यहाँ पे? ये 2 तारीख से हुआ था। ये ऊपर से दरार आ रही थी, तो हम रात में सो भी नहीं पा रहे हैं, दरार देख रहे हैं, रात में आ रही है आँख में, सो भी नहीं पाए टेंशन के मारे, जाए तो जाए कहाँ हम। अच्छा, तो आप लोगों के लिए यहाँ नीचे पे फाइबर का जो बन रहा है वो आप लोगों के लिए सेफ़ है या नहीं है? हमारे ख्याल से भी सेफ नहीं है, पर क्या करें, रहना ही पड़ेगा, जाए तो जाए कहाँ हम जाए तो जाए, रहना ही पड़ेगा अब, जाए तो कितने सालों से आप यहाँ पे मतलब रह रहे हैं? हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, तो अब छोड़े भी कैसे घर, बहुत मेहनत से भी बनाया मम्मी पापा ने। तो दरारें भी बढ़ती जा रही है और नीचे बना रहे हैं, सेफ है कि नहीं, अब जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग स्कूलिंग करते हो या कॉलेज पढ़ते हैं? स्कूल। तो स्कूल तो अब आप लोगों का भी शिफ्ट हो जाएगा? स्कूल भी हाँ हो जाएगा शिफ्ट। तो मतलब आप लोगों को मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अभी कहा, मतलब उन्होंने कुछ तो बताया होगा आपको? उन्होंने बोला है सेफ जगह रखेंगे। हाँ, तो तब अभी आगे क्या होता है। इस खूबसूरत से शहर पे जो तीसरी नज़र लगी हुई है वो लगी हुई है तिलंग मारवाड़ी बाईपास वाटर पार्क, जो 6 किलोमीटर का है। और ये भाई जो कटिंग चल रही है ये चल रही है जोशीमठ शहर जिसमें बसा हुआ पहाड़ है उस पर, और इस पर भी ब्लास्टिंग चल रही है और आपके ब्रेकिंग चल रही है, आपका एक्सकवेटर चल रहा है। ये सारी चीज़ें भाई धीरे धीरे करके पूरे पहाड़ को लूज कर रही है। और ऐसा ना माना जाए कि यार सिर्फ ये चीज़ें, बहुत सारे रीजन्स हम लोगों ने भाई कलेक्ट किए, बहुत सारी अपने तथ्य देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने की है, बट उनमें से जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है। और इसी वजह से भाई जो आज प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है जोशीमठ शहर में वो यही है। और अभी तो ये वर्क शायद बंद कर दिया गया है, तो शायद इसकी वजह से कुछ टाइम तक स्टेबल रहेगा, बट उसके बाद भी मेरे को लगता है कि भाई ये जगह अब सेफ़ नहीं है, यही है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं ठीक सामने वाले पहाड़ पर, जैसे हाथी पहाड़ कहा जाता है, तो वहाँ से हम लोग को ऑलमोस्ट एक विजुअल दिखेगा जोशीमठ शहर का। तो वहाँ से हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से भाई
ये शहर अब धीरे धीरे करके चेंज होने वाला है। मतलब जोशीमठ के ब्यूटीफुल हाथी पहाड़ पर है, जहाँ से जो व्यू दिखता है जोशीमठ का वो है जस्ट पीछे देख सकते हो आप। तो सबसे टॉप में जो है ना भाई वो है होटल माउंट व्यू, और उसी के जो भाई मतलब डाउन अर्थ पे है, तो उस पूरा जो पोर्शन है वो भाई स्लाइडिंग हो रखा है। तो इस खूबसूरत शहर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो होटल माउंट व्यू से लेके पूरा जेपी वाला पोर्शन से लेके और नीचे जहाँ पे अभी हम लोगों ने घर दिखाया आपको, तो वो पूरा पोर्शन होके और विष्णुप्रयाग का जो पुल है उस तक भाई ये पूरा इफ़ेक्टिव है। तो इस खूबसूरत से शहर की भाई अब मुझे लग रहा है कि एक बारिश जो आने वाली है ना, उससे जो हलचल मचेगी पूरे शहर में वो सच में बहुत ही दुखदाई होगी। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई बहुत कुछ यहाँ पे भाई इफ़ेक्ट होने वाला है, चाहे आपका पॉपुलेशन हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका मेडिकल फील्ड हो और चाहे आपका बिजनेस हो। तो ये सारी चीज़ें इस जगह से भाई अब मेरे हिसाब से भाई शिफ्ट हो जाएगी। गॉड से यही प्रे करूँगा कि इस जगह को भाई जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, क्योंकि रिकवरी एक ऑप्शन है इसका। हम डिजास्टर को बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि रिकवर ज़रूर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर आप लोग देख रहे हो पूरा जोशीमठ यहाँ से ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो ये ब्यूटीफुल शहर यहाँ से ही तबाह हो रहा है। तो होटल माउंट व्यू और उससे जस्ट ऊपर सुनील से ये पूरा पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है। और सुनने में आ रहा है पुराने लोगों के हिसाब से कि ये भाई बहुत ही दलदलिया इलाका था। तो दलदलिया इलाका होने की वजह से ये भाई एक मतलब पुराने लोगों की जो कथा मानी जाती है, तो उसके हिसाब से भी माने तो ये पूरा दलदलिया इलाका था। तो वो भाई अपने रूप में दिखा रहा है। और जो पानी है वो जस्ट पूरा सिंकेज होते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो हम लोग लास्ट विष्णुप्रयाग पुल तक भाई अभी तक हम आए थे। तो ये पूरा खूबसूरत शहर यहाँ से शुरू होता है और लास्ट जो औली है ऑलमोस्ट यहाँ पे 30,000 की पॉपुलेशन है। तो अभी भाई मेरे हिसाब से ये इस एरिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी मानी जाती है। तो समझ सकते हो इस शहर का जो रूप रेखा, जो स्ट्रक्चर है, जो विजुअल्स हैं, जो इन फ्यूचर में हम लोग देखेंगे वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रे कीजिए इस शहर के लिए, इस खूबसूरत शहर के लिए। आप आए होंगे कभी ना कभी इस शहर में, औली हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे रिलीजियस प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है जिनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती दिखती है। अब शायद वो खूबसूरती ना देख पाए हम लोग, क्योंकि ये रूट जब बंद हो जाएगा तो कुछ सालों तक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा और हम सब भी जोशीमठ में रहने के लिए, रुकने के लिए बहुत ज़्यादा डरेंगे। यही मेरे लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस शहर के लिए जो हो सके वो अपनी तरफ से हेल्प कीजिए। चाहे आप फिजिकली करिए, हेल्थली करें, वेल्थली करें, कुछ भी हो सके तो करें। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा आज का विजुअल है, लेकिन मुझे पता लगता है कि ये आने वाले 1 साल में बहुत इफेक्ट डालेगा इस शहर पर। हम लोग निकल रहे हैं जोशीमठ से। इस बार वो हैप्पीनेस नहीं है कि भाई इस शहर से जाके जो खुशी मिल रही है, इस बार इस शहर से जाने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जो हालत हुई है ना इस शहर की, वो शायद भाई मेरे को लगता है कि भाई कभी हो ना। सीरियसली देखा जाए तो इसे नेशनल डिजास्टर घोषित कर देना चाहिए। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई थी होटल मलारी और होटल माउंट व्यू। तो अभी तक तो भाई यहाँ पे सब वही चल रहा है पुराना। तो हम भाई इस शहर से निकलते हैं और यही कहेंगे जोशीमठ शहर से कि अपना ख्याल रखना, जितना हो सके अपनी केयर करना, और जो गलतियाँ की है ना भाई वो गलतियाँ दोबारा ना होने देना। तो निकलते हैं इस शहर से। अलविदा जोशीमठ शहर।